हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 15 सामान्य अध्ययन। ये है उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। और ये हल प्रश्न पत्र है 2004 का, ठीक। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है एग्ज़ाम में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख के जाएं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने 14 सेट लगा चुके हैं, ठीक। अगर आप लोग को वीडियो देखनी है तो जाके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ये है हड़प्पा, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल जो है गुजरात में है और आलमगीरपुर ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये है मुंडको उपनिषद, ठीक। सत्यमेव जयते हम लोग देखते हैं कि मुंडको उपनिषद में है, ठीक। ऋग्वेद की आगे देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, ठीक है। यह है ब्राह्मी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। यह है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय ये मतलब बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कुंडलपुर जन्म स्थान है, ठीक, महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। तो अब देखते हैं कथन और कारण। कुशीनगर मल्ल गणतंत्र की राजधानी थी, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। हाँ, कुशीनगर में हुआ था महापरिनिर्वाण, मतलब उनकी मृत्यु, ठीक है। लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक। और ये क्वेश्चन कई बार पीछे हम लोगों ने देखा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो यही सब हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, ठीक। इससे ये हमको फ़ायदा मिल जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश को स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चालुक्य जो है वो बादामी के चालुक्य जैसे हम लोग कहते हैं। पल्लव जो थे वो कांचीपुरम से थे। हर्ष कन्नौज और पांड्या मदुरई, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो था बलबन का मकबरा। तुलसीदास किसके समकालीन थे। ये अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था। ये भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, ठीक। आगे है फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। ये करवाया था पंचमहल, ठीक। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। ये थे लॉर्ड मेयो, ठीक। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था, ठीक, 1856 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस युग में इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली, ठीक। ये मिला था मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह जो थे वो लॉर्ड जो क्या बोलते हैं अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो ऑर्डर दिया था शूट करने का उसको इन्होंने मारा था, ठीक।
दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे ठीक, लखनऊ में। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं, ये कूट में से देखना है कौन कौन किस सन में हुआ था। तो 1917 में चंपारण, ठीक, ये हम सबको पता है। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन तथा 1930 में दांडी मार्च। तो हम कर लेंगे उस हिसाब से 1, 2, 4 एंड 3। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, और यह है कि निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? ये है CR दास। ठीक है, इनके साथ और थे, वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन दोनों ने ही मिलके, मतलब इस्तीफा तो ये दिए थे CR दास ने, लेकिन ये दोनों मिलके ही अपना स्वराज पार्टी का गठन किए थे। ठीक, निम्नांकित में से कौन सी सही सुमेलित है? करो या मरो, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये है महात्मा गांधी का। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भगत सिंह का है शायद। ठीक, कंफर्म नहीं, लेकिन भगत सिंह का, ये महात्मा गांधी का नहीं है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस का है, और तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। नहीं, ये गलत है। यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था। हाँ, नमक का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। ठीक है, यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। ठीक, हाँ, ये सब सही है, लेकिन ये गांधी जी ने समुद्र के किनारे पहुंच के नमक नहीं बनाया था। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ये थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारत का ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे, ये हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक, लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। ठीक है, ये लाला लाजपत घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। ठीक, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में किस घटना ने अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया? ठीक है, ये किया था विधानसभाओं में मुसलमानों में पृथक निर्वाचन और स्थानों का आरक्षण। ठीक, मुसलमानों को क्या चाहिए था? हम लोग को अलग से निर्वाचन चाहिए। ठीक, पृथक निर्वाचन। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर दी जाए? ये थे महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी ने कहा था कि जब देश आज़ाद हो जाए तब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, जबकि ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उन लोग को फ़ायदा था उससे, इसलिए ख़त्म नहीं किया, जबकि महात्मा गांधी को डर था। स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे थे वो कौन थे? पांडिचेरी और ये दमन और दीव। ठीक, पांडिचेरी और दमन और दीव। और कला एवं संस्कृति क्वेश्चन आगे। बैजनाथ धाम कहाँ है? ये सब तो सुन सुन के ही थोड़ा आइडिया मिल जाता है। बैजनाथ धाम है शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर को कहते हैं। सारनाथ है बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन, ये है उत्तर प्रदेश में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर और बद्रीनाथ का विष्णु मंदिर। ठीक, अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था, ये था सिक्किम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और ये कथन कारण का क्वेश्चन है। भारत एक गणतंत्र है। हाँ बिल्कुल, भारत एक गणतंत्र है और भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है, विभाजन करता है। ठीक है, ए और दोनों सही है।
और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। ठीक, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है 17। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। ठीक, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? यह भारत के महान्यवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल, इन सबों का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन एवं कारण का ही क्वेश्चन है ये। अब संविधान मंत्री परिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है, और कारण क्या है? ऐसा विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है। तो कथन ए और कथन आर, कारण आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। ठीक, अब कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं निर्णित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, निम्न राज्यों में से किस एक में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? यह महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? ग्राम प्रधान। महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण की संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है। ठीक, ये स्थानीय निकायों में लागू है। आगे देखते हैं। 1980 में 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? ये पश्चिम बंगाल। ठीक, अब आते हैं भौतिक भूगोल। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के पश्चिमी तट अक्षय मत्स्य ग्रहण क्षेत्र होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के सहारे शीतल जल ऊपर प्रभावित होता है। ये ए सही है परंतु आर नहीं। ठीक, वायुमंडल की ओजोन परत है, यह पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता? यह है कर्नाटक पठार। रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। अब ये देखते हैं इसमें से कौन सही है। चाय असम की मुख्य फसल है? हाँ। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है? नहीं। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है? ये भी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछले क्लास में, पिछले 13 या 14 प्रश्न पत्र में ये पूछा था। ठीक है, और तो ये हो जाएगा पहला और तीसरा। ठीक, फिर से मैच करने के लिए आ गया। जो सोलापुर है, ये उद्योग के बारे में। सोलापुर है वो सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक, राउरकेला जो है वो लौह इस्पात, राउरकेला मतलब लौह इस्पात। कपूरथला जो है वो रेल कोच के लिए, और बरौनी है तेल संशोधन के लिए। ठीक, कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है? यह है तमिलनाडु में। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अवरोही क्रम में बताइए। अवरोही मतलब घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से अधिक है? यह है हरियाणा। ठीक,
2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तमिलनाडु। ठीक, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाया करें, ठीक है, जिससे कि मैं मोटिवेट होती रहूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 51 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। भारत की जनसंख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक, देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.13% की दर से बढ़ रही है। नहीं। 1961 से 2001 के दौरान जन्म दर में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति पाई गई है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, इसमें और है, रुकिए रुकिए रुकिए, 2 सही है। और 1991 और 2001 के दौरान राज्यों में नागालैंड ने सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अभिलिखित की है, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा भी सही है, मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और ये है 1991 से 1 के दौरान राज्यों में तमिलनाडु ने सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अभिलिखित की है। नहीं, ये नहीं हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक, देश के नगरीय जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर उच्चतम योगदान निम्न में से किन राज्यों का सही आरोही क्रम है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोगों का अगर आता होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा एक जिलों का सही अवरोही क्रम है? ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा। ये बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है। ठीक है, आरोही जैसे आप लोग को पता ही है क्या, और आरोही मतलब जैसे 1 2 3 4, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, आरोही मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, जैसे 5 4 3 2 1 इस तरह से। बढ़ता हुआ नगरीकरण उत्पन्न करता है, ये करता है बड़े नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का बढ़ता संकेंद्रण। ठीक, ये नहीं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में मलिन बस्ती जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, ये भी सही है। नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं की मात्रा व गुणवत्ता में तेज गिरावट। ठीक है, हाँ। और चौथा है इसका आचार रचना सुविधाओं का तेज उच्चीकरण। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक, तो हो जाएगा 1 2 3। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है? ये है महाराष्ट्र। कथन एवं कारण का प्रश्न फिर से। यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है। यमुना जो है दिल्ली की जीवन रेखा है। हाँ, सही है। इसका जल बहुत ही दूषित है। हाँ, ये भी सही है। ये दोनों सही है, लेकिन इसका ये मतलब व्याख्या सही नहीं कर रहा है। इसका जल बहुत दूषित है और इसलिए यमुना दिल्ली की जीवन रेखा, तो ये नहीं हो सकता। दोनों सही है, परंतु इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हो जाएगा भुवनेश्वर महानदी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये ईरान से नहीं गुजरती। ठीक, नदियों के नाम एवं उनके देश में सुमेलित कीजिए। ठीक है, पहले जो आएगा वो कर लेंगे। ठीक, देश से करा ना, इंग्लैंड को पोटोमेक जो है वो है यूएसए का है पोटोमेक। ठीक, और सूडान का है नील। ठीक, और टिग्रिस जो है वो है इराक, और जो थेम्स से बचा वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक, ऐसे
नेक्स्ट देखते हैं, पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है सवाना की। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक, निम्नलिखित सागरों में से किस में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? यह है मृत सागर। ठीक, योजना आयोग की रिपोर्ट 2001 के अनुसार नगरीय गरीबों का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है, यह है उड़ीसा में। यह है योजनाओं के नाम और प्रारंभ वर्ष। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो हुआ था वो हुआ था 2001 में। ठीक है, ये हो जाएगा। और स्वर्ण जयंती ग्राम ये है बी। ठीक, और स्वर्ण जयंती शहरी योजना रोजगार जो है वो हुआ था, ये सी हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है वो है ये डी। ठीक, तो इस तरह से मैच कर लेंगे। 10वीं योजना की समाप्ति साक्षरता दर बढ़ाकर पहुंचा है 75%। अब आते हैं प्रश्न नंबर 66 पे। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है, ये है MS स्वामीनाथन को। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना हुई 1985 में। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है, यह वैश्वीकरण की ओर। BIFR संबंधित है, यह रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। ठीक, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है, यह है कॉफी व चाय उत्पादकों के लिए। NAFED संबंधित है, यह कृषि उत्पादकों के विपणन से। नाबार्ड जो है एक शीर्षक वित्तीय संस्था है जो बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। ठीक, ये देखते हैं भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? उत्पाद शुल्क। ठीक, जो उत्पाद पे शुल्क लेता है वो है सबसे बड़ा। ठीक, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। अब देखते हैं, फिर मैच करने के लिए आ गया। ठीक, देख लेते हैं क्या है। जो राघवन समिति है वो है प्रतियोगिता नीति और कानून। ठीक, नरेश चंद्र समिति जो है वो हो जाएगा निजी कंपनियों का निगमन। तारापुर समिति जो है वो है पूंजी खाते में परिवर्तनीयता। और जो मासेलकर समिति है वो है नकली दवाओं के लिए। ठीक, हो जाएगा डी। केलकर समिति ने किस स्तर तक वार्षिक आय को व्यक्तिगत आयकर से मुक्त रखने की संतुष्टि की? ठीक है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 रुपए तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यह है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? यह है जूट उत्पाद। और भारत से डॉलरों में से सबसे अधिक निर्यात होता है, यह है इंजीनियरिंग सामानों का। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? यह है सेबी। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है विकास के लिए। ठीक, निर्यात उद्योगों का। ठीक, भौतिकी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का रंग निर्भर करता है प्रकाश का रंग। प्रकाश का जो रंग है वो निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। और 82 देखते हैं प्रश्न। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? ठीक है, बम के ठीक ऊपर।
वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? ये है नाइट्रोजन। ठीक। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए